कैसे संभव है महाराज जी, हो जाता है। महाभारत में जातिस्वर योगी का वर्णन, जाति माने जन, जातिस्वर योगी जो होते हैं, जातिस्वर जिनको पूर्ण जन्म का स्मरण होता है, श्रीमद् भागवत में जन भरत का वर्णन है। पहले वो भरत थे, राजर्षि भरत, जिनके नाम पर भरतखंड नाम पड़ा, जिनके नाम पर अजनाभ वर्ष इसका नाम था। अजनाभ भरत जी इतने तेजस्वी राजा हुए, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भारतवर्ष, भरत खंडे कहते हैं ना। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद 11वां स्कंद पढ़िए, और वो देहत्याग के समय मृग का ध्यान कर बैठे, वासना के कारण मृग का ध्यान हो गया, उन्हें मृग के शरीर प्राप्त, मृग के शरीर की प्राप्ति हुई, तो भी उनको ज्ञान था कि मैं भरत था। उसके बाद ब्राह्मण का शरीर मिला, जड़ भरत हुए, तब भी उनको याद था कि मैं पहले मृग था, उससे पहले राजा भरत था, मैंने शासन किया था। और रहुगण के सम्मुख उन्होंने अपने पूर्व जन्म का वर्णन भी किया कि तुम धौंस क्या देते हो, छोटे से राजा होकर मुझे धौंस देते हो, मालूम है देश का नाम जिसके नाम पर पड़ा वही मैं भरत। जैसे भरत जी को महाभारत पढ़िए, 1,000 जन्म का स्मरण भगवान वेदव्यास को है। योगी लोग जो होते हैं, जातिस्मर योगी, उनको 1 जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का, किसी को 1,000 जन्म का। और योग वासिष्ठ जानते हैं ना नाम, पूरा न पढ़ सके हैं तो गीता प्रेस से जो योग वासिष्ठ का विशेषांक निकला है, एक एक व्यक्ति ने अपने 25-25 जन्मों का वर्णन किया। एक एक व्यक्ति ने, ऐसे आपको 25 गाथाएं मिल जाएंगी। एक एक व्यक्ति ने कि देखो, अपने छोटे भाई को पिता का वियोग होने पर बड़े भाई ने समझाया, इससे पहले तुम ये थे, इससे पहले ये थे, इससे पहले ये थे। अपने भी 10-20 जन्मों का वर्णन किया, कभी चूहा था, कभी गिद्ध था, कभी मृग था, कभी मित्र था। इस प्रकार से जातिस्वर योगी होते हैं। और योग दर्शन पढ़िए, अपरिग्रह, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संग्रह परिग्रह से जो दूर होते हैं आसक्ति से, अपरिग्रह की प्रतिष्ठा जीवन में पूर्ण हो जाती है, पूर्व जन्म की स्मृति आती है। और श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद पढ़िए, जब माँ के गर्भ में मनुष्य होता है, जन्म के 1-2 महीने पहले उसकी संज्ञा ऋषि हो जाती है, उसको हजारों जन्मों की स्मृति आती है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, इस बार कल कुशल माँ के गर्भ से निकल जाऊं, बस आपका ही भजन करूँगा। उस समय जीव की ऋषि संज्ञा हो जाती है, अनेकों जन्मों का स्मरण उसको हो जाता है। फिर माँ के गर्भ से आने पर अधिकांश जीव भूल जाते हैं, अरबों में कोई 1-2 जीव होता है जिसे 1-2 जीव जन्म का कुछ स्मरण हो। ठीक, और कुछ? अरे आज आप ही करें।